मोंगली। सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उनमें से एक दारूका नाम के भेड़िया को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़े के ज़मीन पर लेटा था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़ियों और उनकी माँ रक्षा थी। रक्षा ने उस बच्चे को मोंगली नाम दिया। मोंगली को एक परिवार मिल गया और वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। दारूका ने भी अपनी पत्नी रक्षा को बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान के नज़रों से बचाकर रखना, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहता है। रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों और मोंगली को कभी भी अपनी नज़रों से दूर जाने नहीं देती थी। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोंगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोंगली पर नज़र गड़ाए रखता था। वह मोंगली का को शिकार करने के लिए उचित समय का इंतजार में था। भेड़ियों से झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का भालू और बघीरा नामक एक पैंथर भी था। सभी एक जगह एकत्रित होकर मोंगली को लेकर बातें करने लगे। उनका कहना था कि हमें मोंगली को भेड़ियों की तरह ही पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बघीरा और बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोंगली को जंगल के नियम कानून सिखाओगे, साथ ही मोंगली की रक्षा भी करोगे। इस तरह मोंगली को जंगल में रहते रहते 1 साल बीत जाता है। मोंगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा और उसके बड़े होने तक बल्लू और बघीरा मोंगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोंगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना व शिकार करना भी सीख गया। बघीरा ने मोंगली को इंसानों द्वारा बिछाए फंदे और जाल से दूर रहने और जाल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलने के तरीके सिखाए। एक दिन समूह में रहने वाला एक भेड़ियों का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़ियों को शेर खान खाना चाहता था। तभी शेर खान से पहले मोंगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़ियों को बचा लेता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोंगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता।
गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोंगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेता है। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे। वो सारे बंदर काफ़ी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोंगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोंगली को पकड़ने का आदेश देता है। 1-2 दिन कुछ बंदर मोंगली पर नज़र रखते हैं और सही समय मिलते ही मोंगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोंगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बगीरा व बल्लू को पता चल जाए। अब उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोंगली उस चील को आवाज़ लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो। मेरी यहाँ होने की खबर बगीरा और बल्लू को दे दो। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोंगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बगीरा और बल्लू के पास पहुंची। बगीरा और बल्लू को मोंगली की जानकारी मिलते ही वो का नामक अजगर से सहायता मांगने पहुँचे। शुरुआत में का सीधे बगीरा और बल्लू को मना कर देता है। फिर वे का को मोंगली के बारे में बताते हैं। मोंगली के बारे में जानकर का उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। सभी मोंगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही का बगीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। तीनों देखते हैं कि वहां सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद का कहता है कि अब मोंगली को बचाने का समय आ गया है। चलो उसे बचा कर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बगीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर का अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डर कर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और का मोंगली को दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाल लेता है। मोंगली आज़ाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप गया। फिर अचानक से बंदर हमला करके बगीरा को घेर लेते हैं। बगीरा को घेरने के बाद बंदर मोंगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोंगली देखता है कि बगीरा घिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बगीरा को चिल्लाकर बोलता है कि पानी में कूद जाओ, बंदरों को पानी से डर लगता है। बगीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चुंगल से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद मोंगली बंदरों
की कैद से भाग जाता है और फिर वह एक इंसानी बस्ती में पहुंचता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस औरत का नाम मेसुआ था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। मोंगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। गांव वालों ने भी मोंगली को रहने दिया और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिनों बाद मोंगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया सीधे मोंगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है। मोंगली जान गया था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मोंगली ने उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया। उस योजना में मोंगली ने अपने भेड़िया भाइयों की सहायता ली। उसने भेड़िया से कहा कि शेर खान को एक घाटी पर ले आओ। शेर खान के घाटी पर पहुंचने के बाद मोंगली ने दोनों तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ दिया और खुद भी एक भैंसे पर बैठ गया। शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है। तभी शेर खान की मौत हो जाती है। फिर मोंगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोंगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोंगली बड़ा हो गया था। वहां से निकलकर वो सीधे जंगल गया। वहां रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िया भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात दोबारा मेसुआ से होती है। मोंगली अपनी सारी कहानी मेसुआ को बताता है। मेसुआ को यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर उठाकर ले गया था वो मोंगली ही है। मेसुआ अपनी कहानी मोंगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद मोंगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से मिल लेता है। कहानी से सीख: हौसला रखने पर हर मुश्किल दूर हो जाती है। साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों संग प्यार से पेश आना चाहिए। वक्त पड़ने पर वो दोस्त बनकर मदद कर सकते हैं। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।